वो एक समय था जब हिंदुस्तान की जनता मीडिया को सर आंखों पर रखती थी। वो जमाना था ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, सच्ची पत्रकारिता का। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सत्ता में सरकार से सवाल पूछने का। You hear the message repeatedly. You're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Allow to rest. समय बीतता गया, एक नया दौर आया, चाटुकारिता का, सत्ता की गुलामी का, देश को जनता के आपस में बांटने का, भारत को तोड़ने का, जहर बोने का। ये सब क्यों और कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए असेसमेंट करते हैं मीडिया, सरकार और इनके बिजनेस मॉडल का। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय के लीडर्स ने प्रपोज किया कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करेंगे, जिससे सबको फ्रीडम मिल सके, इक्वल राइट्स हो, बोलने की आज़ादी हो। We made a tryst with destiny, and now the time. देखा जाए तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के 4 पिलर्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। बाकी 3 तो जैसे तैसे खड़े हैं, लेकिन मीडिया ये बिक गई, ये हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। 2023 में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161 थी और हर साल की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मानने से मना कर दिया। पिछली साल जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए रिपोर्ट को इनकार कर दिया था कि रिपोर्ट कंफ्यूजन ड्रॉ नहीं करती, और अगर कोई इतनी भी वो सिचुएशन है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया खुद एक्शन लेगी। कुछ साल पहले हम पाकिस्तान की जर्नलिज्म को देखकर हंसते थे। चलो भाई, तो बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या में बात बदतमीजी कर की रहे है? जाहिल जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। मगर आज भारत की मीडिया भी उससे कम नहीं है। अल्ट्रा हेट स्पीच, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही है। हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है: हार्ड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद, फिल्म और संगीत, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, जिहाद, विक्टिम जिहाद, और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। क्या हिंदुओं के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा हुआ है? भारत के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। फिजिकल फाइट। Now, speaking of the Hindu Yuva Vahini's high-handedness, Nagendra Singh Tomar, the man who led the Hindu group and barged into a house dragging out a young couple in Meerut, was on last night's edition of the Newsroom with India Today's Rahul Kanwal. Unapologetic and defiant, he threatened the newsroom anchor, flatly denying the charges of moral policing. गालियां। चलो 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 चलो। ओ फक मदर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे हैं किसी का अमेरिका का दलाल क्या कर रहे हैं आप? ड्रामेबाजी। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया। तो बैठे बैठे करना है कुछ काम और आपका साथ दे रहे हैं हम कि क्या काम कर सकते हैं। अब बारी है अंताक्षरी की, जिसके लिए अंजना ओम कश्यप मेरे साथ जुड़ गई हैं इस समय। नॉनसेंस। पॉलिसी के साथ आंसर भारत का ये हेलीकॉप्टर का पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। समंदर से ये देखिए, इस वक्त द्वारका पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से। देश के बड़े इश्यूज पर डिस्कशन करने की बजाय इस तरह की अगर मीडिया को चलाया जाएगा तो आप खुद सोचिए कि इंडिया की जो रैंक है वो होनी चाहिए या नहीं। पर सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट को ये दिखता नहीं है? इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का मजाक उड़ना, क्या सरकार इसे सह लेती है? दरअसल सत्ता में बैठी रूलिंग पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, उसे मतलब है सिर्फ वोट बैंक से। हेट स्पीचेस
और हिंदू मुस्लिम करने से रूलिंग पार्टी को मेनली 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक्चुअल मुद्दों पर बात नहीं उठ पाती, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा फायदा, दिन रात हिंदू मुस्लिम ही होता रहेगा तो लोगों के बीच हेट की फीलिंग पैदा होगी और वो मॉब लिंचिंग, मर्डर, कम्युनल राइट, रेप, मास मर्डर का रूप ले लेती है। रूलिंग पार्टी को मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा क्रिटिसाइज ना किए जाने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आम जनता को लगता है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब चंगासी, और गवर्नमेंट इस इल्यूजन को बनाए रखना चाहती है। वोट डालो और राज करो की प्रथा आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। चाहे वो एडोल्फ हिटलर का ज्यूज के प्रति हेट हो या ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉन्ग टर्म तक रूल करना। हेट फैलाने के लिए एडोल्फ हिटलर ने मीडिया का जम के यूज़ किया था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख ज्यूज को भट्टी में झोंक के मार डाला गया, जिसे हम आज होलोकॉस्ट के रूप में याद करते हैं। आप कहेंगे नहीं, वो जर्मनी था, ये इंडिया है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। 2002 में जब गुजरात में हिंदू मुस्लिम के बीच कम्युनल राइट्स हुए तो ऑफिशियल डाटा कहता है कि 1000 लोग मारे गए, बट वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना है कि इस मर्डर में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। साथ ही उसके बाद बिल्किस बानो नाम की लेडी के साथ गैंग रेप हुआ। उसके बच्चे को पत्थर से पटक के मार दिया गया, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। ये इंसिडेंट इतना इनह्यूमन था कि सारी दुनिया इससे विचलित हो गई। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 लोगों को कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। पिछले साल 2022 में सबको गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया। हालांकि बिल्किस बानो केस की हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग गलत होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि टीवी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू इतना ज़्यादा हेट भर दिया जाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। ये भी नहीं है कि सिर्फ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऐसा करते हैं, इस्लामिक टेररिस्ट भी ऐसा करते हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या लश्कर ताइबा, मुंबई ताज होटल अटैक हो या पार्लियामेंट अटैक, और भी ना जाने कितने। लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है, ये बताकर कि तुम्हारा मज़हब खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है। इन्हें पहले प्रिपेयर किया जाता है, इमोशनली आउटरीच किया जाता है, तब जाके ये ऐसा कदम उठाते हैं। इंडियन मीडिया पर वापस आए तो पूरी डर्टी पॉलिटिक्स ट्रायंगुलर साइकिल में चलती है। अब गवर्नमेंट के पास खुद का पैसा तो होता नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज बिलियनियर से पैसा उधार लेती हैं और फिर ये पार्टीज प्रॉमिसेस करती हैं कि सत्ता में आने के बाद रूल्स और रेगुलेशन उन्हीं के हिसाब से बनाएंगे। बिलियनियर्स ने जो पैसा लोन पे लिया होता है उसे माफ़ कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सत्ता में आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्हीं को मिलेंगे और उन पे आँच भी नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो कैसा भी काम करे। अरे देखिए यादव जी, क्या देखे त्रिपाठी, क्या देखे? चुप, एकदम चुप रहिए। चुनाव किसको जीतना है यादव जी? पैसों की जरूरत किसको है? एक झटका देंगे लखनऊ में बैठ के तो हम हैं तो तुम हो। हम दोनों एक दूसरे से हैं। और सरकार को जो पैसा मिलता है इन बिलियनियर्स से, उसी पैसे से आईटी सेल चलती है, मीडिया भी और बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कितनी भी गाइडलाइंस दे दे, जब तक एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होगा तब तक मीडिया सुधरने वाली नहीं है। और ये लॉ को इम्प्लीमेंट करना और बनाना पार्लियामेंट के हाथों में है, तो पार्लियामेंट शायद ही कोई स्ट्रिक्ट लॉ को पास करेगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी के लिए ऐसा होना एक वरदान है। एक्चुअल सॉल्यूशन है कि आप टीवी को देखना ही बंद कर दो, क्योंकि आप देखते हैं इसलिए ये चलते हैं। सोशल मीडिया पर भी जम के प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, मगर कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आपकी एक नई और इवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी के खिलाफ हूँ, इवन मैं हिंदी के सपोर्ट में हूँ। हिंदी न्यूज़पेपर में भी वही गंदगी आपको मिलेगी, तो इससे बचें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।